वजीर आजम बना रहे अल्लाह करे कमाल चिट्ठा वाला भी ताज रखे। मुस्कुराता रहता हूँ दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी, हिम्मत है तो आए कोई मुझको समझाए वो मिट चुकी उम्मीदें क्यों मेरी आओ ना। क्रिकेट के मैदानों से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये शख्स एक दिन मुमलकत पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा। आज वजीर आजम इमरान खान के चाहने वाले उनकी 67वीं सालगिरह मना रहे हैं। इमरान खान की 67 साला जिंदगी में कई निशेबो फराज आए, मगर उन्होंने वो कर दिखाया जिसका सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता है। 1975 में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलासफी, सियासियात और मुआशियात के मज़ामीन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले इमरान खान ने 1971 में 18 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया। आपने बेहतरीन फास्ट बॉलिंग और धुआंधार बैटिंग के जरिए ऐसी शोहरत हासिल की जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आई। इमरान खान 1982 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुंतखब हुए और फिर 1992 में वर्ल्ड कप जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वर्ल्ड कप का जीतना था कि इमरान खान पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जबान पर पुकारे जाने लगे। हर कोई उनकी कायदाना सलाहियतों का गर्विदा बन चुका था और फिर उनका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्रिकेट को खैराबाद कहने के बाद इमरान खान ने समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और कैंसर के मरीजों के लिए लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और अपने आबाई इलाके के करीब एक गांव में नमल कॉलेज बनाकर एक और बड़ा मार्का सर किया। ये एक ऐसा कॉलेज है जो गरीब तलबा के 90% अखराजात खुद अदा करता है। यही नहीं बल्कि यहाँ ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रियां दी जाती हैं। 1995 में इमरान खान ने बरतानिया के एक बड़े सरमायाकार और सियासतदान सर गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी की, जिन्होंने इस्लाम कबूल करके अपना नाम जमाइमा खान रख लिया। उस वक्त की हुकूमतों ने जमाइमा खान को मुख्तलिफ सियासी मुकदमात में उलझाया तो उन्होंने बददिल होकर पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। ये इमरान खान के लिए एक मुश्किल वक्त था। उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे और फिर बदकिस्मती से दोनों में तलाक हो गई। इमरान खान की फतूहात को यही ब्रेक नहीं लगी, बल्कि उन्होंने करप्शन और बदनवानियों में धंसे पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर नमूदार होने का फैसला किया और 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखकर सियासी सफर का आगाज किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ का पहला ऑफिस गड़ी शॉ में खुला। कप्तान की सियासत में एंट्री को लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद को मरकज बना लिया। ये वो वक्त था जब कोई सोच ही नहीं सकता था कि 1997 के इलेक्शन में लाहौर से दोनों निशिस्तें हारने वाला इमरान खान 2018 में अक्सरियत हासिल करके पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। मेरा गला वो काम न कर सका जो इनका बल्ला कर गया। मुझे एक उम्मीद सी इस नए खिलाड़ी के साथ है जिसको आप इमरान खान के नाम से याद कर सकते हैं। इमरान खान अक्टूबर 2002 के इलेक्शन में मियां वाली से जीतकर पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचे और फिर 2007 में ऑल पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस के 85 अरकान के साथ पार्लियामेंट से मुस्ताफी हो गए। इसी दौर में उन्हें गिरफ्तार करके मियां वाली जेल में भी रखा गया। दूर दूर तक कोई इम्कान मौजूद नहीं था कि तहरीक इंसाफ कौमी सियासत में कोई मकाम हासिल कर सकेगी। छोटी बात है कि ये अगर इनका ख्याल है कि मैं जेल की वजह से डर के इसके साथ करूंगा, मैं और तेज अभी निकलूंगा इसके खिलाफ। इमरान खान की करप्शन के खिलाफ जंग तेज होती गई। बड़ी तादाद में नौजवान इस खामोश तहरीक का हिस्सा बनते गए और फिर 2011 में लाहौर शहर के दिल यादगार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ के सुनामी ने सियासी हलकों में खलबली मचा कर रख दी। एक मौलाना रूमी की सही है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पढ़ दिए क्यों चूतियों की तारीफ हो, खुदा का वास्ता है पाकिस्तान का सोचो, आपका मुल्क नीचे जा रहा है। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ न सिर्फ मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी कायम की।
लेकिन धांधली के खिलाफ इमरान खान की तहरीक शुरू हो गई, जो आहिस्ता आहिस्ता धरने की शक्ल इख्तियार कर गई। डट के खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। इसी दौर में इमरान खान ने रेहाम खान से शादी की, जो ज्यादा देर ना चल सकी, लेकिन उसके बाद वो एक और खातून बुशरा बीबी से रिश्ता-ए अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। हर दौर में इमरान खान की शादियों के मीडिया पर काफी चर्चे भी हुए, लेकिन उनका सियासी सफर कामयाबी से जारी रहा। अपनी 22 साला सियासी जद्दोजहद में कई निशेब-ओ-फराज देखने के बाद पिछले साल इमरान खान तब्दीली का नारा लगाकर पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और कौम की नजरें उस हकीकी तब्दीली की राह तक रही हैं, जिसका इमरान खान ने वादा कर रखा है। जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। बतौर वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को एक तरफ जहां मुतअद्दिद बड़ी मुश्किलात का सामना है, वहीं आलमी सतह पर वो उम्मत मुस्लिमा के एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आए हैं। देखना ये है कि जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाला इमरान खान कौम की तकदीर बदल पाएगा या नहीं। And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. तो चलिए, आपने हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सालगिरह से मुतालिक रिपोर्ट देखी, जो बड़े प्यार से हम लोगों ने तैयार की रही है। मेरे सर पे जो आप कैप देख रहे हैं ना, ये भी बड़े प्यार से हम लोगों ने बुलाई, और यहाँ पे बेशबहा मेरे पास बाजे हैं और मजेदार किस्म का केक है जो आज हम कट करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले इसके साथ साथ बाजे बजा देती हूँ और बता देती हूँ ये मेरी टीम की तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे खान साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। जबरदस्त जबरदस्त जी, बहुत मजा आया हमें, और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने भी खान साहब के बर्थडे को एंजॉय किया होगा। और जबरदस्त किस्म की आज बर्थडे है, इसलिए मेरा मूड भी बड़ा जबरदस्त है और खान साहब भी देख रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन उन्हें पसंद आया होगा और उन्होंने एंजॉय भी किया होगा।